और अब बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में हालात अभी और बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के बाद अब यूनुस सरकार के टारगेट पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग है। सरकार पर आरोप है कि वो चुन चुनकर हसीना के पार्टी के लोगों को निशाना बना रखी है। सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऑपरेशन का मकसद देश में कानून और व्यवस्था को स्थापित करना है, लेकिन इसके पीछे की साजिश कुछ और ही है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और अब कट्टरपंथियों का पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी और नेताओं को टारगेट करना, ये बांग्लादेश की भयावह स्थिति बता रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। लगता है मानो बांग्लादेश को बर्बाद करने में यूनुस सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अंतरिम सरकार के फैसलों से ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और इसके लिए सरकार कुछ भी करने के लिए आमादा है। बांग्लादेश में अब ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया गया है, जिसका मकसद तो शांति कायम करना है, लेकिन माना जा रहा है कि शेख हसीना के समर्थकों पर कहर बरसाने के लिए ये शुरुआत है। दरअसल बांग्लादेश में एक बार फिर से अशांति फैल गई है और देश में दर्जनों जगहों पर भीड़ ने शेख हसीना समर्थकों और उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कम से कम 24 जिलों में शेख हसीना की पार्टी के बड़े नेताओं के घर जला दिए गए। कई जगहों पर भीड़ की स्थानीय लोगों के साथ झड़पें भी हुई, जिसके बाद शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया गया। बांग्लादेश में एक छात्र संगठन ने ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के एक नेता के घर पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद अवामी लीग के कार्यकर्ता भड़क गए और सरकार को दोषियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद यूसुफ सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। आलम ये रहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट का आदेश दे दिया और सेना को बुलाया गया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाजीपुर में छात्रों पर हुए आतंकवादी हमलों के संबंध में बैठक हुई। कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और आतंकवादियों को कानून के दायरे में लाने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाने का फैसला लिया गया है। इस ऑपरेशन का मकसद देश में हो रही हिंसक झड़प और ऐतिहासिक घरों को तोड़फोड़ करने, आंदोलन करने जैसी चीजों को रोकना है। साथ ही इन चीजों के पीछे के आरोपियों पर सख्त एक्शन लेना है। वैसे तो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सभी नागरिकों से कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए यह कानून लाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार की शह पर ही ऐसे हमले हो रहे हैं। सरकार की कोशिश शेख हसीना के समर्थकों को हमेशा के लिए खत्म करना है। कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि शेख हसीना के खिलाफ पूरा बांग्लादेश नहीं है, बल्कि उनका अभी भी भारी जन समर्थन मौजूद है। इस बात से मोहम्मद यूनुस घबराए हुए हैं और वो तसल्ली करना चाहते हैं कि चुनाव के आयोजन से पहले ये जन समर्थन पूरी तरह से खत्म हो जाए, और इसके लिए भी मोहम्मद यूनुस हर वो तरीका अपना रहे हैं ताकि अवामी लीग का वजूद मिटाया जा सके। अब इसका कितना असर वहाँ की जनता पर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।